नमस्कार, आपका स्वागत है NR 56 भोग वाटिका में। आज 56 भोग वाटिका में हम बात करेंगे किस तरीके से लगाएं, कितने दिन के बाद में ग्रोथ होता है, किस तरीके से कौन कौन से उसमें न्यूट्रिशन दिया जाए और किस तरीके से ये हो गए और किस तरीके से ये घर में उपयोग है और कहाँ पे लगाए और उससे बेनिफिट क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आपको सर्वप्रथम मिल जाए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, जो वीडियो है उनको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो शहर में रहने वाले हैं, जो जहरीली सब्जी खा रहे हैं, उनको हो सकता है लाभ होए, उससे उनकी किसी की एक की ज़िंदगी बच जाए, उसके लिए भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, इसके लिए तो हम चलते हैं। अभी हमारी जो हाइड्रोपोनिक जो लगा रखी थी उसको आज 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन में कैसा रिजल्ट रहा है, किन किन पौधों ने ग्रोथ की है और कौन कौन से सीड जो लगाए थे वो अभी किस तरीके से उसको हम देखेंगे और उसके बाद में हम आखिरी में चर्चा करेंगे इसकी किस तरीके से और कितने दिन में ये हो सकती है। ये हमारा जो आज से 10 दिन पहले जो हाइड्रोपोनिक जो आज से ठीक 13 तारीख को जो हमने लगाया था, उसका हमने जो फिट कर रहे थे उस टाइम वीडियो भी डाला था। इसमें हमने बहुत सारे प्लांट्स ट्रांसप्लांट भी किए थे और कुछ सीड इसी के अंदर डाल करके ग्रो किए थे, उनकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इसी के साथ में आप देखिएगा, ये हमारा अभी है और लगभग इसमें अब तक 380 प्लांट्स लग चुके हैं। इसके अंदर कुछ प्लांट्स हैं जिनके जो सीड ग्रो करके इसी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसके लिए वो कुछ स्थान एम्प्टी है अभी। ये हमारा न्यूट्रिशन लिक्विड है जो अभी इसमें चल रहा है। इसमें जो भी है यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर के पानी वापस सप्लाई हो ही रहा है और इसी तरीके से हम रहे हैं। और अभी देख रहे हैं एक एक प्लांट्स, ये बैंगन का प्लांट था, ये हमने ट्रांसप्लांट किया था। अभी ये देखो उसकी छोटी पत्ती निकाल रहा है। ये गोभी का सीड से ग्रो किया था, वो अभी इसमें लगभग आ चुका है। ये तरिया ककड़ी का जो सीड ग्रो किया था वो हो चुका है, इसमें ग्रो होना बाकी है। इसमें है ये आप देखिएगा, ये हमारा टमाटर का जो पेड़ है इसी में ग्रो किया है। ये कुछ प्लांट्स जो ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब यहाँ ही ग्रो किए हुए हैं जो अब तक है। ये बैंगन के पेड़ है, ये ट्रांसप्लांट किया है अभी इसमें। ये देखो तरीके से ये पेठे की बेल है जो ग्रो कर चुकी है, देखो उसकी अच्छा रिजल्ट है। बैंगन के पेड़ों का कुछ रिजल्ट अभी है, उनके नीचे अभी ग्रो कर रहे हैं सीड, उसकी इस तरीके से देखेंगे। ये जो है ये हमने एक मिर्ची का पेड़ लेकर के आए थे, उसको इसमें ग्रो किया है। अभी ये पिछला 5 दिन से इसके अंदर है, अच्छा हेल्थिंग है। अभी देख रहे हैं इसमें नए जनरेट हो भी रहे हैं और रहे। ये हमने जो धनिया ग्रो किया है, ये धनिया अभी ग्रोथ हो चुका है। धनिया इसमें इसी में सीड किया है और इसी के साथ में ये देखो उसकी यहाँ जो पाइप के जॉइंट से कहीं से बूंद बूंद करके ड्रॉप लीकेज होती है, उस जगह पे हमने ये एक बना करके रखा है। उसमें ऊपर से जो बूंद बूंद पानी कहीं से लीकेज हो करके कॉर्नर से गिर जाता है, वो इसी के अंदर ड्रॉप गिर जाता है। इसी से ये धनिया ग्रो हो चुका है यहाँ पे। ये दूसरी ये हमने खाता कि हमने गंवार का पेड़ को ट्रांसप्लांट किया है, जबकि नहीं होता है, लेकिन हमारा रिजल्ट अभी सक्सेसफुल रहा है। आप देख रहे हो हमारा जो गंवार का प्लांट रहता है ये अभी ग्रो कर चुका है, इसकी हेल्थ अभी काफ़ी अच्छी है। ट्रांसप्लांट किए हुए अभी 5 दिन हो चुके हैं, पुरानी पत्तियां सब गिर गई है, नई पत्तियां इसको आना शुरू हो गया है। इसको देखा जाए तो इसकी नीचे से सीड, नीचे से जड़ें देखें तो देखो उसकी अच्छी
ग्रो कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ये हमारी सबसे अच्छी कामयाबी है का संकेत है। ये मिर्ची का सीड से ग्रो किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमने टमाटर के जो ट्रांसप्लांट किए थे वो पेड़ हैं। अभी देखो इसकी इनमें पिछले आज से 10 दिन पहले इनको ट्रांसप्लांट किए थे और इनमें अभी फ्लोरिंग आना शुरू हो चुका है। इसी के साथ में ये भिंडी के जो ग्रो किए ये भी अच्छी हेल्थ है। तो के साथ में ये देखो ये बैंगन के जो थे इनकी भी अच्छी हेल्थ है। देखो नीचे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से रूट्स बढ़ रही है और इसी तरीके से इससे पत्तियों से भी पता चलता है इसकी हेल्थ किस तरीके से है और कितनी अच्छी हेल्थ है। इससे इसी तरीके से देखो इसकी भी बैंगन का पेड़ है, बैंगन वाला है। इसका अच्छा पौधा की अच्छी ग्रो हो रही है। इसकी भी देखो इसकी रूट्स बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। इसे कहा जाता है ये जितने भी है इनकी है ये हमने नीचे से ट्रांसप्लांट किया था। ये पेठे की बेल है। ये पेठे की बेल अच्छी तरीके से ग्रो हो चुकी है। देखा जाए तो बहुत अच्छी हेल्थ की है। ये हमने जो करेले की बेल को ट्रांसप्लांट किया था वो अभी ठीक है, लेकिन अभी हेल्थ अच्छी हुई नहीं है। अभी रूट ग्रोथ की नहीं है, अभी हेल्थिंग फिर भी ठीक है। ये हमने जो पालक ग्रो किया था वो पालक अभी अच्छी हेल्थ के ऊपर आ चुका है। देखो इसकी जड़ रूट्स अच्छी तरीके से रूट्स चल रही है। इसी तरीके से ये देखा जाए तो ये है बैंगन के पेड़ की अच्छी हेल्थ है। नीचे रूट्स बहुत अच्छी तरीके से निकल चुकी है। इससे ये नागौरी मेथी है जो है। इसी तरीके से देखा जाए तो ये जो प्याज का सीड पिछले हफ्ते में डाले थे वो प्याज अभी ग्रो हो चुके हैं। पालक की अच्छी हेल्थ है। बैंगन के पेड़ों की भी बड़ी अच्छी हेल्थ है, बढ़ रहे हैं। ये गोभी के फूल पत्ता गोभी के जो सीड यहाँ ही ग्रो किए हैं उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, अभी काफ़ी दूर तक बढ़ चुके हैं। ये हमारे जो भिंडी के पेड़ पिछले 13 तारीख को जो ट्रांसप्लांट किए थे उनकी ग्रो हो चुकी है, अच्छी तरीके से हेल्थिंग है। इनकी पत्तियाँ बड़ी अच्छी तरीके से है। इसी तरीके से देखा जाए तो ये इसमें है पानी की जो होता है इसमें न्यूट्रिशन जो दिया जा चुका है। अभी जो चल रहा है वो 180 TDS का पानी चल रहा है। इसके अंदर TDS नाप करके चेक किया है, 180 TDS का पानी चल रहा है और pH माना जाए तो अभी 7.2 pH चल रहा है इसमें। अभी जब तक पेड़ पत्तियों तक आएंगे तब तक इसमें इसी तरीके का न्यूट्रिशन चलेगा। क्यों, जब जैसे ही जो पेड़ बड़े होने जाएंगे और न्यूट्रिशन होएगा उस टाइम में TDS बढ़ाया जाएगा। जब TDS बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे तो जैसे जैसे पेड़ बड़े होंगे वैसे वैसे TDS बढ़ाया जाएगा। ये इस तरीके से यदि आप अपने हैं तो 7 दिन के हिसाब से देखा जाए तो हर 2 दिन के पीछे एक पत्ता निकाला गया है। तो बाहर इसी तरीके के जो पेड़ लगे हैं उनकी ग्रोथ अभी तक भी वैसी की वैसी जो की त्यों है, अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा रहा है। तो जो खेती आप ज़मीन के ऊपर करना चाहते हैं उसमें जो 65 डे लगने वाले हैं वो 65 डे के बजाय यहाँ यदि हाइड्रोपोनिक में करते हो तो 45 से 50 डे के अंदर ही वो रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। इसलिए टाइम, अच्छी क्वालिटी और बिगर जीरो मेहनत से इसमें कोई खरपतवार का नहीं है, कोई इसी तरीके से नहीं है। इसलिए जो इसमें वो फुल 100% आपका बनेगा वो ऑर्गेनिक बना जाएगा। इसमें किसी तरीके का
सुसाइड रसायन केमिकल्स इसके कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन में सबसे पावरफुल भोजन बन सकता है। इसके लिए आप हाइड्रोपोनिक अपनाइएगा, अपना स्वस्थ जीवन अपनाइए और अच्छा जीवन जीने की जीवन शैली अभी जो आपने हाइड्रोपोनिक का जो देखा गया है, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो पानी पाइप के अंदर चल करके उसी तरीके से सब्जी के और बहुत सारे पेड़ उसी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सिटी के अंदर जो बाज़ार के अंदर रह रहा है, अपनी जहरीली सब्जी जो खा रहा है, जहरीला खाना खा रहा है, उसको किस तरीके से उस जहर से बचा जा सके। बाज़ार में जितनी भी सब्जियां आने वाली होती है उसमें बहुत सारा, खास करके सीवरेज के पानी से बनाई जाती है। सीवरेज के पानी को डायरेक्ट उसी के अंदर अप्लाई दिया जाता है। सीवरेज के पानी में कितने सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे इसकी साबुन का पानी है, शैम्पू का पानी है, और भी खूब सारा उसमें जाता है। हाँ ठीक है, इसकी उसमें अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन होते हैं उसके साथ में फंगस, बहुत सारे वायरस, ये उसके साथ में इनबिल्ट हुआ करते हैं। किसान को सीवरेज की लाइन से सब्जी पैदावार बढ़ाने के लिए कम से कम बाजारी फर्टिलाइज़र ला के डालना पड़ता है। अच्छी ग्रोथ होती है, फास्ट होती है, उससे पैदावार बढ़ती है उनके लिए, और उनका बेनिफिट अच्छा होता है। उनका बेनिफिट अच्छा होने के कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरीके से पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जो किसान इस तरीके की पैदावार कर रहे हैं, उनको यह नहीं पता है इसकी स्वास्थ्य के ऊपर कितना हानिकारक दूसरों की। वो अपने जेब भरने के चक्कर में दूसरों की जेबें खाली तो हो ही रही है, लेकिन दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि उन्हें पता है, यदि आप उन किसानों के पास में जाओ और उनके घर पे देखो, तो वो वहाँ स्वाएं जो पैदा कर रहे हैं, उनमें से 1% भी उस चीज़ को वो लोग उपयोग में नहीं ले रहे हैं। वो स्वाएं खाने के लिए अलग से बनाते हैं और दूसरों को खाने के लिए खाने के स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा जाता है इसकी जो खाना स्वाएं जो खाने वाला है, उस खाने को जो बनाता है वो स्वाएं खा के देखे इसकी मेरा खाना किस तरीके का है और किस तरीके से मैं रहूं, तो फ़ायदा है या नहीं है, मैं दूसरे के जीवन से क्यों खेल रहा हूं। हाइड्रोपोनिक बाज़ार में रहने वाला छोटी सी जगह के अंदर वो लगा सकता है। यदि वो सब्जी के लिए लगाना चाहते हैं तो उस सब्जी के अंदर, जैसे एक घर के अंदर 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर है तो 4 मेंबर को कितनी चाहिए, हमेशा एवरेज उनको सुबह शाम 250 ग्राम सब्जी चाहिए न्यूट्रल से। तो उस तरीके से कैलकुलेशन किया जाए तो यानी इसकी एक सप्ते की 350 किलोग्राम उनको सब्जी चाहिए। अभी देखा जाए तो सब्जी हर दिन न बनाए और बीच में यदि खा जाए कि जैसे इसकी कभी दाल भी बना लिया जाता है, कभी पापड़ की भी सब्जी बन जाती है, तो ऐसे हम कर देते हैं इसकी सप्ताह के 3 दिन 3 टाइम की अवॉइड कर देते हैं, 3 टाइम की अवॉइड कर देते हैं। तो उसको चाहिए पर डे की, पर महीने की, एक हफ्ते के अंदर सप्ताह की 2 किलो 750 ग्राम सब्जी चाहिए। हाइड्रोपोनिक का एक की स्टेज जो एक रिक्त स्थान होता है, वो पर डे के हिसाब से यदि कैलकुलेशन किया जाए
तो 10 ग्राम का उत्पादन देता है। यानी कि जिस दिन से आप सीड डालो उस दिन से 10 ग्राम के एवरेज के हिसाब से पर डे से आप काउंटिंग करते हुए जाओ, तो आखिर जिस दिन हार्वेस्ट करते हो उस दिन 10 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो 750 के हिसाब से आपको चाहिए, यदि 2 किलो 750 ग्राम के लिए आपको चाहिए, सो 270 बॉक्स है, तो आपका मान लो इसकी एवरेज जिस तरीके से आप सब्जी खा रहे हो वो हमेशा के लिए कैलकुलेशन पूरा हो जाता है। 270 में किस तरीके से मैनेज किया जाता है, जैसे कि धनिया है, धनिया का जो रिक्त स्थान है एक बार लगा दिया, उसको आप हार्वेस्ट करते जाओ। ये हमेशा आने वाली चीज़ें, काम में आने वाली चीज़ होती है। टमाटर हमेशा काम में आता है, उसके लिए टमाटर हमेशा चाहिए। हरी मिर्ची हमेशा काम में आने वाली, हरी मिर्च हमेशा चाहिए। हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे कि 7 दिन का जो कैलकुलेशन है, उसमें 10 पेड़ टमाटर के हो गए, 10 पेड़ हरी मिर्ची के हो गए, 10 धनिया के लिए हो गए। तो एक टाइम का एक बॉक्स से धनिया हार्वेस्ट करते हो तो 7 दिन के हिसाब से 7वें दिन, तो यानी कि 10 दिन के बाद में आपको वापस 1 दिन में 10 ग्राम के एवरेज से आपको दे रहा है, तो 10वें दिन 100 ग्राम आपको धनिया मिल जाता है पर पोट से। 10वें दिन तो 100 ग्राम आपको धनिया मिला है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ा है, बिल्कुल ऐसे है, न मिट्टी लगी है, ओनली पानी और हवा के ऊपर है। न्यूट्रिशन उसमें कितना हुआ, यदि 270 पेड़ की पर डे के हिसाब से यदि खपत किया जाए, पानी का एवरेज देखा जाए, तो 1 महीने के अंदर 270 प्लांट्स को करीबन 27 लीटर्स पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से यदि कूलर 1 दिन में यदि चलाया जाता है तो 70 लीटर तक वो पानी वो खा जाता है। तो उससे कहा जाए तो ये इसकी पानी की यानी इसकी न के बराबर आपने हफ्ते ही उसका टैंक एक बार लोड किया उसी तरीके। और जैसे ही 1 से 45 से 50 दिन के बाद में एक बार एक फसल हार्वेस्ट कर ली जाती है, TDS का लेवल ज़्यादा हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। यदि उसमें कुछ ये हो गए ऐसे कुछ लग रहा है तो 45 दिन से एक बार वो पानी वहाँ से पूरा का पूरा निकाल करके आपके जो ग्रो के जो पेड़ पौधे हैं जो गमलों में उनको वो पानी दे दीजिएगा और एक बार नया पानी उसमें भर दीजिएगा। तो आपका जो पानी वहाँ से निकल रहा है उसका भी आपको वेस्टेज नहीं है और दूसरे पेड़ों के लिए भी अच्छी ग्रो के लिए वो काम में आ जाता है। या यूँ बोले इसकी आप जो पेड़ों को पानी देना है डेली, जो दूसरे पेड़ आपने रख रखे हैं, पौधे रख रखे हैं, तो उस टैंक में से वो पानी ले लीजिएगा और इसमें फ्रेश पानी और डाल दीजिएगा, जिससे ये पानी रिसाइकलिंग भी होता जाएगा और उनको भी वो न्यूट्रिशन मिलते जाएंगे। यूँ हर पेड़ के न्यूट्रिशन लेना, खाना लेना अलग अलग तरीके का है। टमाटर वो अपनी तरीके का खाना लेगा, मिर्ची अलग तरीके का खाना लेगा, तो उनमें भी कुछ न्यूट्रिशन बचे हुए होते हैं जो दूसरे पेड़ों के लिए काम में आ जाते हैं। एक इसमें सबसे बेनिफिट ये फ़ायदा होता है हाइड्रोपोनिक में, क्योंकि इसकी सब पेड़ अलग अलग सीरीज से लगे हुए हैं, उसमें मिक्स न्यूट्रिशन चलता है। मिक्स न्यूट्रिशन चलने के कारण से इंटरक्रॉप जो फसल होती है इस तरीके से काम कर जाता है, इस तरीके से काम, क्योंकि एक पेड़ एक न्यूट्रिशन बनाता है तो एक न्यूट्रिशन वापस पानी के अंदर डालता है। क्योंकि कोई भी है, जैसे हम खाना खाते हैं कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसके बदले में वापस न्यूट्रिशन निकालते हैं, उसमें रखते तो है नहीं। इसी तरीके पेड़ का भी यही है कि जितना जड़ से लेता है उतना जड़ से वो वापस रिटर्न भी करता है। बाकी जितना खाना होता है 1% वो जड़ से लेता है, बाकी 99% है वो उसकी हवा और पत्तियों के माध्यम से लिया जाता है। यदि आपके ऊपर छत के ऊपर यदि ऐसी जगह है, छत है, बालकनी है, ऐसी जगह है, तो छत के ऊपर बनाए तो अच्छी तरीके से रोशनी का पूरा ऊपर शेड बना करके उसके अंदर यदि मान लीजिए पूरा यदि बड़ा प्लांट छत के ऊपर लगाया जाए, समझ लो उसकी एक छोटा से छोटा घर होता है 150 स्क्वायर,
गज का होता है, यदि 1350 स्क्वायर फीट का तो होता ही होता है। यदि उससे नीचे है, यदि 85 गज का हुआ, उससे भी नीचे 800-700 स्क्वायर का हुआ, तो उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स लग जाते हैं अच्छी तरीके से। यदि इंडिविजुअल आपका घर है तो टेरेस आप गार्डन ज़रूर लगवाएगा। यदि टेरेस गार्डन यदि 1350 स्क्वायर फीट में यदि टेरेस गार्डन आप तैयार कर लेते हो तो आपका मंथली इनकम करीबन 1350 में यदि कहा जाए तो मंथली इनकम आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी मंथली इनकम हो जाएगी। आपको घर का खाना मिल ही जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें लग जाएगी। उसमें फ़र्श के ऊपर भी मान लो कि हाइड्रोपोनिक के बहुत सारे प्लांट्स लग जाएंगे। उसमें आप फ्रूट के भी पेड़ लगा सकते हैं, आप उसमें नींबू के पेड़ भी मान लो कि वहाँ पे लगा सकते हैं, उसमें आम के पेड़ भी आप लगा सकते हो, उसमें संतरे के पेड़ भी आप वहाँ पर भी लगा सकते हो। नंबर है, हम बात कर रहे हैं दूसरी इसकी, हाइड्रोपोनिक के अंदर सीड अलग तरीके के होते हैं या नहीं होते उसके बारे में। हाइड्रोपोनिक में जो सीड होते हैं वो यही सीड होते हैं, लेकिन इसमें जो उपयोग में लिए जाते हैं वो देसी सीड नहीं काम में लिए जाते हैं। बाज़ार से जो सीड मिलते हैं उनमें हाइब्रिड के बीज हाइड्रोपोनिक में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक में इस्तेमाल लेने के लिए जो हमने जो न्यूट्रिशन अपनाया है वो पूरा का पूरा TCBT कल्चर के तहत से हमने अपनाया है। TCBT जो कल्चर है उसके अंदर कोई भी रासायन नहीं है, जो उनका जितने भी न्यूट्रिशन बनाया है उसमें कोई रासायन नहीं है। उसमें रासायन नहीं होने के कारण से जब हम हाइब्रिड का जो बीज परचेज करते हैं तो उनके ऊपर क्या इसकी जहरीला लगा हुआ होता है, लिक्विड लगा हुआ है। तो उसको क्या इसकी पहले साफ़ पानी से वॉश करना होता है। उससे वॉश करने के बाद के अंदर जो TCBT कल्चर टेक्नोलॉजी है, ताराचंद जी बेलजी भाई की जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत से उनके जो न्यूट्रिशन है उनके तहत से जो फंगी है, माइक्रो है, उनसे सबसे उसको ट्रीट करना होता है। उनसे ट्रीट करके उसके बाद में आप हाइड्रोपोनिक के सीड ग्रो किए जाए। और उसके क्योंकि इस तरीके से जो सीड तैयार करें, फिर उसके बाद में जो सीड तैयार किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है इसकी एक ग्रो में अच्छा रहता है, क्योंकि वो उसी तरीके का है। यदि आप डायरेक्टली हमारे हाँ बाज़ार में जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो बेच रही है, लेकिन जो हाइड्रोपोनिक की बाहर दे रहे हैं और जो ऑनलाइन जितना भी लिक्विड फॉर्म मिल रहा है वो पूरा का पूरा रासायन मिल रहा है। हमने जो लिक्विड फॉर्म बनाया वो TCBT ये यानी इसकी ताराचंद जी बेलजी भाई की टेक्नोलॉजी से बनाया है। उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है गाय के गोबर, गोमूत्र और उनके वहाँ से जो जीवाणु से बने हुए हैं उनसे है, और उन्हीं की जो आधारशिला से उन्होंने जो नियमित से बनाया है, जैव रसायन बनाया है, उन्होंने तरीके से उसी तरीके से बने हुए हैं हमारे न्यूट्रिशन है। वो माइक्रो न्यूट्रिशन है जो पानी के अंदर दिए जाते हैं। उसमें सबसे बेनिफिट ये फ़ायदा है कि यदि गलती से इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ भी जाता है तो आपके पेड़ों को नुकसान नहीं होता है। जबकि वही यदि आप बाहर से यदि खेती कर रहे हो और बाहर से किसी कंपनी से लिया हुआ है और उसका न्यूट्रिशन है वो रासायनिक न्यूट्रिशन है, यदि उसमें NPK यदि आपकी ज़्यादा बढ़ चुकी गई तो आपके पेड़ जल भी जाएंगे, कमती रह गई तो ग्रोथ नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा इसकी कौन सा किस तरीके से। तो इसमें सबसे बेनिफिट फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कैलकुलेशन निकालने की, कोई मीटर देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मीटर इतना ही देखना है आपको कि आपको TDS देखना है, इसकी पानी का TDS क्या चल रहा है, और नंबर 2 आपका पानी का pH मान क्या चल रहा है। क्योंकि पेड़ जब जैसे जैसे उसमें से निकालता है तो या तो एल्कलाइन हो जाता है या एसिड हो जाता है। एसिड हो जाता है तो क्या हो जाता है इसकी पानी आपका pH नीचे घट जाता है, और एल्कलाइन हो जाता है आपका pH बढ़ जाता है। एल्कलाइन हो जाता है बढ़ जाता है तो आप उसके अंदर फटाफट उसके दूसरे है इसकी जो pH घटाने के लिए जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशन है हमारे बने हुए रहते हैं इसकी, वो इसमें डालो। जैसे कि जैव रसायन है ये इसमें बढ़ा दिया, ये चीज़ें बढ़ाया उसको, यानी कि फूड्स और बढ़ाया तो pH मान नीचे आ जाएगा। और जैसे ही pH यदि मान लो इसकी नीचे बहुत ज़्यादा चला गया, यदि pH यानी इसकी 6 से नीचे जा रहा है तो
हमारा जो कैल्शियम का जो लिक्विड बना हुआ है, चूना के पानी से जो लिक्विड फॉर्म बनी हुई आती है और उसके अंदर हमारा सरजीव जल है जो अग्निहोत्र से बना हुआ है, उसका उसके अंदर बढ़ाते ही डालते ही वो अपने आप pH इसकी घट जाएगा और अपने आप बढ़ करके यानी कि 7.2 यानी कि 7 से लेकर 7.5 तक का आपका pH पानी का चलता है, तब तक आपके लिए पेड़ के लिए सबसे बड़ा हेल्थीदायक रहता है। अभी उसी तरीके से जैसे इसकी उसको मैनेज करें और किस तरीके से करें, कहाँ है, किस तरीके से हमने जो अभी तक सर्वे और करके जिस तरीके से है, यदि 10 फीट के अंदर यदि 240 तक का यदि मान लो कि पोर्ट्स का यदि आप प्लांट्स हमारे से लगवाना चाहते हो तो उसके अंदर 1 महीने का आपको न्यूट्रिशन आ जाएगा। उसके साथ में ऑटोमेटिक सप्ताह चलने वाला टाइम टू टाइम रेगुलर चलने वाला आपका उसमें टाइमर का फंक्शन आ जाएगा, जिसमें करीबन 14 टाइमर है, 14 तरीके का टाइमिंग सेट किया हुआ होता है कि कब रुकना है, कब चलना है, ये है। उसके साथ में आपका लगा हुआ जाएगा एक यूपीएस लगा हुआ जाएगा। यूपीएस की यदि गलती से यदि बिजली जाती है तो यूपीएस रहेगा, उसके कारण से यानी इसकी 1-1.5 घंटे तक यदि चली भी गई 1 घंटे तक, तो आपकी यूपीएस के ज़रिए आपको बैकअप पावर मिल जाता है। उससे आपका उसमें कब चलना है, किस तरीके से चलना है। हमारे एक आपको pH और सनलाइट देखने वाला एक हाइड्रोमीटर दिया जाएगा, जिससे आप देखें। एक TDS देखने के लिए आपको मीटर दिया जाएगा, जिससे कि आपका पानी का pH ये देखने हो। और 5-5 लीटर के 3 कैन दिए जाएंगे, जिनमें लिक्विड फॉर्म भरा हुआ रहेगा, ये हैगा। और इसमें 200 पेड़ों का आपको लगा हुआ 4 इंची की यूट्यूब के अंदर लगा हुआ स्टैंड के साथ। अभी इसमें स्टैंड है इसकी आप लोहे का स्टैंड है हमारा, जो लोहे का 1 इंची की पाइप में बना हुआ स्टैंड आएगा आपके पास में। उस स्टैंड पे लगा हुआ आपके जगह के हिसाब से उसमें होगा। इसकी कुछ मॉडिफाई आपकी जगह कहाँ लगवाना चाहते हैं वहाँ का नाप लेकर के उसी तरीके से आपकी डिज़ाइन की जाएगी। किस तरीके से कितना और किस तरीके से 4 रो में आएगा या 5 रो में आएगा। तो 200 वाला आपका ये पूरा सेटअप आपका, और इसके साथ में विथ ग्रीन चिल्ली के, टमाटर के, कुछ बैंगन के, पालक के, हरा धनिया के, पत्ती के, ऐसे उसमें 200 आपको लगे हुए ट्रे भी दिया जाएगा। उसके साथ ये हमारा सेट अभी 25,000 रुपये की कॉस्ट का आ रहा है। यदि आप 25,000 के कॉस्ट के अंदर इस तरीके के लगाएं, फिर यदि आप छत के ऊपर लगाना चाहते हो, बड़े लगाने चाहते हो, उस हिसाब से आपका छत नाप लेकर के उसी तरीके से आपसे एस्टिमेट दिया जाएगा। जितना भी जो भी आपके लिए जो तैयार करेगा उसका 90% आपको एडवांस पे करना होगा। 90% एडवांस पे करने के बाद में ही ये चीज़ कहेगा। जब आपका प्लांट इंस्टॉलेशन के पास में जो पहुंचेगा तब आपको 10% वहाँ पे आपको पे करना होगा। जब 100% आपका पेमेंट पे होने के बाद में आपका वहाँ पे लगा कर के सिस्टम आपको लगाएगा। अभी बैकअप पावर आपको क्या क्या दिया जाएगा। कभी किसी तरीके की तकलीफ़ है तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिएगा, हम उसको दुरुस्त करेंगे किसी भी तरीके की। और जैसे ही आप किसी प्लांट को हार्वेस्ट कर लेते हो तो रिक्त हो जाता है, तो यदि आप हमारे से ग्रो नया लेना चाहते हो तो 5 रुपये का पर पेड़ आपको नया मिलेगा, जो 1 कप मिलेगा। उसमें कोई भी हो, आप गोभी का हो, मिर्ची का हो, टमाटर का हो, आपका ग्रो किया हुआ आपको मिलेगा। वो 1.5 से 2 इंची की हाइट के अंदर तक का पेड़ होगा, यानी मिनिमम 1.5 इंची का होगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची की हाइट में बना हुआ आपको पेड़ मिलेगा। उससे क्या है कि जैसे इसकी आपको देखा जाए तो जैसे इसकी 200 प्लांट्स आपने लगा लिया। अभी पहले मिनिमम आप मान के चलो इसकी 50 डेज तक आपको उसमें से कोई इनकम नहीं मिलनी है, कुछ भी नहीं है। 50 डे के बाद में आपको जैसे हो सकता है आपको जैसे इसकी पालक है, हरा धनिया है, ऐसे कुछ चीज़ें आपको 25 डे के बाद में आपको चालू हो जाएगी, वो लेने लग जाएगी।
लेकिन जैसे मिर्ची है, टमाटर है, ये आपको कुछ समय के बाद में मिलना शुरू होएगा। ये इनको किस तरीके से आपको सिखा के आएंगे कि किस तरीके से उनको मैनेज किया जाए कुछ है। तो उससे जैसे कि आप सब शाम को सब्जी लाने की टाइम में जाते हो, जितना टाइम होता है उतना हमेशा 1 घंटे उनको टाइम दे दीजिएगा कि जो समय आपका सब्जी लाने में वेस्ट हो रहा है उतना टाइम आप उनको दे दीजिएगा, आपकी घर में सब्जी बन जाती है। इससे ये आपकी आंखों के सामने बन रही है, अच्छा है वह। इसमें एरोपोनिक में आप बहुत सारी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे इसकी वाटरमेलन भी इसके अंदर आप तैयार कर सकते हो आप अपने स्वयं का। खरबूजा है वो भी इसके अंदर तैयार कर सकते हो, तरिया ककड़ी तैयार कर सकते हो, करेला यहाँ पे आप अपना तैयार कर सकते हो, ये लौकी आप तैयार कर सकते हो, तोरई आप इसी के अंदर आप तैयार कर सकते हो, भिंडी इसी के अंदर तैयार हो सकती है, गुआर की फली इसी के अंदर तैयार हो सकती है, चंवले की फली इसी के अंदर तैयार हो सकती है, परवल इसी के अंदर तैयार हो सकती है, पत्ता गोभी तैयार हो सकती है, फूल गोभी इसके अंदर तैयार हो सकती है, पालक है, हरी मिर्ची, टमाटर है, बैंगन है। ऐसे करीबन यदि कैलकुलेशन किया जाए तो हाइड्रोपोनिक के अंदर लगभग करीबन 70% चीज़ें इसी के अंदर तैयार हो जाती है जो है। अभी आप अपना मैंगो और नींबू ऐसे जो फल वाले पेड़ करने हैं तैयार करने, तो उनके लिए एक अलग तरीके का सिस्टम बनता है और अलग तरीके से वो भी हाइड्रोपोनिक, लेकिन वो थोड़ा अलग डिफरेंट सिस्टम में होता है। उनका एक एक प्लांट का एक अलग अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब टेरिस के हुए तो टेरिस के ऊपर जो पूरा कवरेज करना है, तो उसके लिए अलग चार्जेज लगता है। जितना किस तरीके का कवरेज करना है उसका अलग से हो गया, हाइड्रोपोनिक के जो पाइप्स के हो गए वो अलग हो गए। हमारे इसमें जैसे कि आप रॉ मटेरियल आप वहाँ से आप परचेज करते हैं या किसी तरीके से करते आप करते हो, और आप हमसे यदि टेक्नोलॉजी यदि लेना चाहते हो, जैसे कि आप टेरिस गार्डन बना रहे हो और आप हमारी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो और हमारे से लिक्विड फॉर्म लेना चाहते हो और किस तरीके से लगाएं और जानकारी लेना चाहते हो, तो हमारा जो हमारा सेंटर है वहाँ से लेकर के आप तक की वहाँ तक की जो भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ आकर के देना है। उसके लिए आपको 2500 रुपये की पे करनी होती है, और जो जितना आने जाने का जो पेट्रोल जितनी दूरी के है उसी तरीके 5 रुपये पर किलोमीटर की आना और जाने वाले दोनों दूरी नापी जाएगी। उसमें जो जितना बनता है वो 5 रुपये पर किलोमीटर के एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। वहाँ पे आपको आकर के पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें आपको 8 घंटे तक की आपकी जानकारी दी जाएगी। इसमें आप जितने बैठ कर के जानकारी लेनी है आप कर लीजिएगा। जितने भी नोट्स आप बनाने चाहते हो जिस तरीके की है पूछी जाएगी वो आपको वहाँ एज प्रेजेंट में देगा, और किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से आप कर सकते हैं वो हम आपको दे सकते हैं। अभी बेनिफिट किस तरीके से मिला और क्या तरीके से हर आदमी चाहता है इसकी भाई मैं कि हाइड्रोपोनिक का मेरे बालकनी में लगाऊं या छत पे लगा लूं तो उसके बाद में मुझे बेनिफिट क्या मिला। हम जानते हैं इसकी जैसे इसकी एवरेज यदि 4 आदमियों के अंदर जो सब्जी आती है तो एवरेज आप मान के चलो किसी भी घर में 150 से 200 रुपये तक की पर डे की सब्जी आती है। तो अपन एवरेज मान लीजिए कि कभी ज़्यादा कभी कम 200, यानी इसकी 6000 रुपये पर मंथली सब्जी के जाते ही जाते हैं। अभी जैसे ही आपने ये लगाया तो आपकी 6000 रुपये पर मंथ के, यानी इसकी 1 महीने के बाद में आपका कंटिन्यू सब्जी के पैसे लगने बंद हो गए। अभी आपका खर्चा कितना हुआ, 6000 में लगा कितना, यदि पर महीने के यदि हिसाब से इसकी 200 प्लांट यदि आप तैयार है तो आपको कितना है 1000 रुपये आपको प्लांट्स के लग गए। 1000 रुपये आपको प्लांट्स के लग गए, जो नए यदि लेते हो तो 1000 रुपये प्लांट्स के लग गए। 1 महीने के अंदर करीबन
₹200 का लिक्विड फॉर्म आ गया आपके पास में, जो लिक्विड हमसे लिए वो आ गए। करीबन 1 महीने के अंदर ₹100 की आपकी बिजली मान लो, ₹100 की पानी मान लो, ऐसे करके आपका टोटल यानी कि ₹1500 है। तो 6000 माइनस ₹1500 आपका ₹3500 पर महीने के इनकम आपको हो गई। यदि 10-12 महीने रखते हो, तो यदि माइनस की 25,000 में यदि आप प्लांट लगाते हो तो 1 साल के अंदर आपको प्लांट भी आपका जो लगाया सिस्टम लगाया वो तो हो ही गया आपका। ये है। अभी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपकी जीवन का, हेल्थ का। आप जो बाज़ार से जो सब्जी ला करके हमेशा जितने डॉक्टर्स को जितने पैसे दे रहे हैं ये आपके बंद हो गए। तो आप ये देखो इसकी जो डॉक्टर के पास में एक बार है, यदि इसकी हफ्ते से एक बार भी आप चेकअप कराने के लिए जाते हो तो डॉक्टर को महीने ₹200 हो गए, 200 दवाई के, ₹1000 है तो ₹5000 वो आपके बेनिफिट है। और इसमें एनर्जी लेवल आपका सबसे बरकरार है क्योंकि इसमें ऊर्जा भरपूर है। आप बाज़ार से खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, उसमें ऊर्जा नहीं है, उसका आपकी माइनस हो रही है ऊर्जा। तो आपकी सेहत में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया क्योंकि अभी अच्छा खाना खाओगे, आपके घर में विचार व्यवहार सब कुछ अच्छा मिलेगा। जो खाएगा उनकी मन की बुद्धि बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बच्चों की पढ़ाई के अंदर अच्छी रुचि मिलेगी, पढ़ाई का अगर होते आपका भी काम के अंदर अच्छा मन लगेगा। तो आप अच्छा काम करोगे तो हो सकता है अगले जगह जहाँ काम कर रहे हो या यदि किसी नौकरी से कर रहे हो या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। बिजनेस ग्रोथ करेगा तो देश नहीं। तो एवरेज यदि देखा जाए तो सबसे बेनिफिट ये है कि अच्छी सेहत, अच्छा खाना। इसलिए अभी जो जीवन की जो दिनचर्या चल रही है इसके अंदर आप कम से कम अपना बाहर जो बाकी गेहूँ खा रहे हो, चावल खा रहे हो, वो कैसे खा रहे हो वो तो आप दूर की बात है, लेकिन कम से कम इतनी तो है कि आप खा के देखो। एक बार कहीं भी यदि ऑर्गेनिक कहीं स्टोर है जहाँ जैविक का है उससे भी ला के देखो, लेकिन जैविक और ये जो TCBT टेक्नोलॉजी से जो बना हुआ खाना फूड्स है उसमें बहुत फ़र्क है। जैविक वाला ठीक है, इसकी रासायन से अच्छा है, लेकिन जो प्राकृतिक है उसके मुकाबले नहीं है। जैविक में क्या है, इसकी जो गवर्नमेंट ने जो बनाया है, कृत्रिम केचुए बनाए हैं, उनकी खाद ली है, उससे बनाया, ठीक है, इसकी उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं डाला, लेकिन उतनी न्यूट्रिशन नहीं है क्योंकि खाने जो ज़मीन के अंदर सबसे मेन चीज़ है इसकी, जहाँ जो दे है उसके अंदर आपके सबसे मेन चीज़ है कि जिंक है या नहीं है, आयरन का लेवल कितना है, कॉपर का लेवल कितना है, मैग्नीशियम का कितना है, कार्बन कितना, सिलिकॉन कितना है, ये कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन्स कितनी है, ये सब मिनरल्स कितनी है, ये होना ज़रूरी है। अभी जिसके जिंक लेवल कमती है उसको 100% वायरस का अटैक होता है। ऐसे ही पेड़ों के अंदर भी यही होता है, जिस पे ज़मीन के अंदर जिंक है नहीं, जिंक का लेवल 0 होने के कारण से क्या है, आयरन नहीं होने के कारण से हर एक के अंदर इल्ली पड़ना, ये सब कारण हो जाता है। इसीलिए आप अपना ब्लड का टेस्ट करवाइएगा, ब्लड टेस्ट कराओगे, उसकी रिपोर्ट लीजिएगा, उसमें देखोगे तो आपके में क्या क्या चीज़ें कमती हैं, और आप 1 महीने ये फूड खा करके फिर आप टेस्ट करवाओ अपना ब्लड, आपको पता चलेगा इसकी मेरा ब्लड के अंदर कितनी रिकवरी हुई है और मेरी हेल्थ में कितना फ़र्क पड़ा है। मैं पहले काम करते थक जाता था, अभी थकता हूँ नहीं थकता हूँ। यदि आप ये चैनल अभी देख रहे हो तो TCBT टेक्नोलॉजी का एक अपने राजस्थान के अंदर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन कोटपुरली के पास में है जहाँ खेमाराम जी यादव है, उनके फार्म हाउस के ऊपर है। उनका पूरा जैविक उद्यान है। उन्होंने 2019 से उन्होंने आरंभ किया था, आज बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे सब चीज़ें प्रैक्टिकल भी दिखाई जाएगी और किताबी के तरीके से बताएंगे, और जो अच्छे तरीके से जो खेती कर रहे हैं इस तरीके किसान उन्हीं से भी मिलाया जाएगा। तो आप ताराचंद जी बेलजी बाई की साइड के ऊपर जाइएगा और वहाँ से आप देखिएगा, और मेरे भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी वहाँ की, आप उस लिंक के ऊपर जा कर के आप देखिएगा। ये
यह यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी दूसरों अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, जिससे इसकी आने वाले इसकी कोई भी एक आदमी अपना जीवन बदल करके, यदि भयंकर बीमारी कोरोना वायरस और बाकी है, अभी लिम्पी वायरस इंटर हो चुका है मानव बॉडी के अंदर, ऐसे वायरस बहुत सारी बड़ी बीमारियाँ इतनी सारी है, कैंसर की बीमारियाँ, घातक बीमारी से यदि एक भी किसी की मानव की यदि जान बचाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा भाग्य है कि हमने किसी की जान बचाई है। इसलिए मानव जीवन कल्याण के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप देखते रहिए। आगे हम और आपको अच्छी अच्छी इसी तरीके की जानकारियाँ भेजते रहेंगे। तब तक के लिए विदा है। हमारे जो नेक्स्ट आगे आएगी, जब जो TCBT ताराचंद जी बेलजी भाई की जो टेक्नोलॉजी वहाँ से और हम वहाँ पे ट्रेनिंग की और लेंगे, वहाँ से आने के बाद में नई जानकारियाँ और मिलेंगी, उनको जुटा करके अपग्रेड करके आगे की जानकारी और देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। वीडियो में जानकारियाँ देने के लिए हमें क्या इसकी खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके लोगों के पास में हो के। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।